पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा सोमवार को दो निजी स्कूल सेंट जोसेफ और सेंट ग्रेवियल में प्रदर्शन किया गया और फीस वृद्धि को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक गण मौजूद रहे, जिनका आरोप था कि स्कूल प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करते हुए फीस बढ़ा रहा है, जिसके चलते उन पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा 2 माह से निजी स्कूलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी कुछ स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो उपस्थित आप भीड़ देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यह अभिभावकों की लड़ाई है और अभिभावक इतना प्रताड़ित और मजबूर हो गया है क्योंकि जो मनमानी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की चल रही है, मिशनरी स्कूलों की एक नर्सरी क्लास का भी बच्चा है तो उसका फीस स्ट्रक्चर 3500 रुपये से 4000 उसकी पर मंथ की फीस है। उसके बाद डोनेशन अलग, बुक्स का अलग और हर तरह के खर्चे। मतलब स्कूल प्रशासन यह उसने फैसला कर लिया है कि किस तरह हम अभिभावकों को लूटें और नोचें। तो इसके विरोध में अब अभिभावक जाग चुका है और यह लड़ाई लड़ने वह स्वयं सड़क पर उतरा है। और सड़क पर कोई उतर के आता है तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी बेकराल है। लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन जबलपुर मध्य प्रदेश के माध्यम से पेरेंट्स अपनी आवाज़ यहाँ रखने आए हैं और यदि शासन प्रशासन कुछ ही दिनों में इस आंदोलन के जरिए जागता है तो ठीक है, नहीं तो सभी पेरेंट्स एक होकर उग्र आंदोलन भी करेंगे क्योंकि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी भी प्रकार का खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सा स्कूल है जहाँ मैं कहना चाहूँगा गैब्रियल स्कूल है सबसे बड़ा जो स्कूल है, उसके बाद जोसेफ स्कूल है, जॉय स्कूल है और तमाम जो रांझी के प्राइवेट स्कूल हैं जो मनमानी कर रहे हैं और फीस बढ़ाते जा रहे हैं, उन सभी के लिए यह चेतावनी है। आज जहाँ के पेरेंट्स आए हैं उनका जो सहयोग मिलेगा उस हिसाब से पेरेंट्स दूसरे स्कूलों में भी जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आज हम सभी अभिभावक जो भी हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं और अभी महिलाओं की संख्या आपको कम लग रही होगी, लेकिन आने वाले समय में हमारा महिला मोर्चा भी आगे बढ़ेगा। और मैं सभी महिलाओं से अपील करूंगी कि वो घर में बैठ के सिर्फ ये ना सोचे कि फीस वृद्धि के लिए और पेरेंट्स जा रहे हैं और उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। मुझे लगता है उन्हें आगे आना चाहिए और जो यानी न्यूनतम चार्जेस है ना, और जो गरीब वर्ग है जो बड़े स्कूलों का सपना देखता है कि हमारे बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े लेकिन वो पढ़ा नहीं पा रहे, तो ऐसा कुछ प्रयोजन होना चाहिए कि सभी वर्ग के लोग शिक्षित हो सके। हमारा उद्देश्य ये है कि सभी वर्ग के लोग शिक्षित हो सके, ऐसा न्यूनतम फीस रहना चाहिए। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि शिक्षा को जो व्यापार बना के रखा है, ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है। अगर शिक्षा व्यवस्था जागरूक होती तो माननीय श्री कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद भी अगर स्कूलों ने अपनी अपनी जो फीस वृद्धि की है उसको लगाम लगा दी जाती तो आज इतना बड़ा आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप बताइए, मेरा ये शासन प्रशासन से सवाल है कि जब आदरणीय कलेक्टर महोदय ने 2-3 स्कूलों की फीस जब कम कर दी थी, किसी स्कूलों की फीस वापस भी करी गई है, तो ये स्कूलों का कलेक्टर महोदय का आदेश क्यों नहीं माना जा रहा? क्यों हमको आंदोलन के लिए सड़क में उतरना पड़ रहा है? आज सेंट जोसेफ स्कूल में भी हम लोगों ने जो नोटिस था वो हम लोगों ने सेंट जोसेफ में दिया और वहाँ से भी रिसीविंग ली है। और हम लोगों ने सेंट गैब्रियल स्कूल में भी आज जो हम लोगों का प्रदर्शन था उसमें हमने फीस वृद्धि के लिए प्रदर्शन किया है। और स्कूल प्रशासन में चूँकि प्रिंसिपल आज थे नहीं सेंट गैब्रियल स्कूल के, तो जो जिम्मेदार और भी जो स्टाफ था उन लोगों ने वो रिसीविंग लिया और आश्वासन दिया है कि इस पे जो भी नियम है, इस जो भी नियम के तहत जो भी कार्रवाई इसमें हम लोग कर सकते हैं, अगर हमारे नियम के तहत ये भी जो भी हो सकती है इसमें हम करेंगे। लेकिन हम लोग का मूल उद्देश्य है कि रांझी क्षेत्र में ज़्यादातर जो है वो परिवार प्राइवेट है, मजदूरी करने वाला परिवार है, प्राइवेट वर्कर है, तो वो 4000, 4500, 5000 रुपये की स्कूल फीस देने में बहुत असमर्थ है। तो स्कूल प्रशासन से हम लोगों ने पिछले साल भी निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने गोल मोल करते हुए वो 12 महीने की फ़ीस को 10 महीने के बनाकर उसको 12 महीने की बराबर कर दिया था। आज जो हम लोगों ने, मैं पेरेंट्स के नाते, मेरा भी बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है और आज जो सैकड़ों की संख्या में आप लोग बाहर आमजनों को देख रहे हैं, वो सारे लोग व्यथित हैं, परेशान हैं। वो सारे लोग स्कूल में 4500-5000 रुपये स्कूल फ़ीस करना, पेमेंट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो आज हम लोगों ने जो है वो आज प्रदर्शन किया है और स्कूल प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे। अगर स्कूल प्रशासन ने अगर इस पर कार्रवाई नहीं करी तो सारे पेरेंट्स मिलकर हम लोग हज़ारों की संख्या में मिलकर स्कूल में धरना प्रदर्शन करेंगे और फीस विरोध के लिए कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया जाएगा ताकि दोनों स्कूलों पर कार्रवाई करके जांच करें और स्कूल में जो स्कूल फीस की वृद्धि है उस पर रोकथाम लगाई जाए। सोनू दुबे
अब ये पहल जो शुरुआत हम लोगों ने करी है, ये मजबूरी भी है लोगों की, क्योंकि ये हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और एक अच्छा नागरिक बने, लेकिन हर आदमी की जिसकी गुंजाइश नहीं है तो क्या वो अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। तो हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग चाहते हैं कि मजदूरी करने वाला भी बच्चे अपना जो है मजदूर है वो भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में कम फीस में पढ़ा सके, ताकि वो उसका बच्चा भी देश का एक अच्छा नागरिक बने। हम लोगों की सभी पेरेंट्स की मांग है कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के माध्यम से सभी बच्चों को सही तरीके से शिक्षा प्राप्त होगी। जो अननेसेसरी स्कूल में फ़ीस लगाई जा रही है, फ़ीस की वृद्धि हो रही है धीरे धीरे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, डोनेशन, एडमिशन के चार्जेस और बुक्स के एक्स्ट्रा आपकी जो एक्सपेंस आते हैं जैसे कि ड्रेसेस हो गई, हाउस ड्रेसेस, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को मैनेज करना, वो भी आज की महंगाई के दौर पे। कितनी परेशानी जाती है? बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है, इतनी ज़्यादा सबकी इनकम नहीं है। जबलपुर में पेरेंट्स किस तरीके से कमाते हैं, कर्ज लेते हैं अपने बच्चों को, यहाँ पे लोन, ईएमआई, सब चीज़ों को वो लोग अपने घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ ये चीज़ें मैनेज करते हैं। कर्जों में डूब रहे हैं फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्कूल के ऊपर सबका विश्वास है। लेकिन ये स्कूल जो है अननेसेसरी की इतनी सारी जो फीस वृद्धि हो रही है, इस चीज़ के ऊपर उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और पेरेंट्स को मतलब सहूलियत देनी चाहिए, तभी तो बच्चे एडमिशन्स लेंगे। नहीं तो फिर सभी बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालने चाहिए और फीस वृद्धि को माफ़ करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जबलपुर कलेक्टर साहब खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स को जो है इस समय फीस वृद्धि को लेकर जो जितनी ज़्यादा परेशानियाँ इसका सामना करना पड़ रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर इन लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। अननेसेसरी के जो सारे खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, ये प्राइवेट स्कूल ने एक बिजनेस पार्ट बना लिया है, तो ये चीज़ को सोचना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। नहीं, क्या लगता है कलेक्टर की पहल का असर यहाँ पर नहीं हो रहा है? जी, कलेक्टर ने जो पहल की है उसका असर यहाँ देखिए अभी तक, हाँ जी, अभी तक इस स्कूल में जैसे कि आपके गैब्रियल सर जोसेफ है, यहाँ पे अभी तक कोई भी असर देखने को नहीं मिला, जबकि न्यूज़पेपर में भी आया, मीडिया भी सपोर्ट कर रही है, पेरेंट्स भी उतर रहे हैं, अपनी बात को सामने रख रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि इन लोगों को सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और जो बच्चों की फीस वृद्धि है उस चीज़ को पेरेंट्स को माफ़ कर देना, मतलब पेरेंट्स लोगों को रिटर्न कर देना चाहिए जो भी अननेसेसरी के चार्जेस स्कूल वालों ने लिया है। और एक एजुकेशन को ये लोग जो बिजनेस पार्ट बना रहे हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। सपोर्ट करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए और सभी लोगों को अपनी अपनी बात सामने रखनी चाहिए। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वह जो भी काम कर रहे हैं वह नियमों के दायरे में कर रहे हैं और उससे संबंधित सभी दस्तावेज संबंधित विभागों के पास और पोर्टल पर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई अभिभावक जानकारी लेना चाहता है तो वे नियमानुसार शांतिपूर्वक तरीके से उन्हें जानकारी देने तैयार हैं। ऑफिशियल मीटिंग है, उसमें वो भोपाल में है, उसमें अगर नहीं है तो उसमें फॉल्ट नहीं है, वो है ही नहीं। आप लोगों ने भी घूम लिया, हमने भी, हमको पता है, विकास भाई ने ढूंढ लिया, दीपक हमारे साथ थे, ऑफिस दिखा दिया, नहीं है और एक्चुअल में नहीं है, हम झूठ नहीं बोल रहे। मीटिंग के लिए भोपाल में गए हैं और अभी 3 साढ़े 3 बजे तक आएंगे और फ्राइडे से नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये सूचना पाके, और इन्होंने रखी है आपके सामने प्रपत्र है, इन्होंने मांगे रखी हैं कि सार्वजनिक रिपोर्ट की जाए, ऑडिट रिपोर्ट। तो जो संस्थान इसके लिए अथराइज है, गवर्नमेंट, कलेक्ट्रेट में, डीओ ऑफिस में, पोर्टल पे हमने सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, कहीं दुराव छिपाव नहीं है। अगर ये लोग 3-4 लोग मिल के उस चीज़ को देखना चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो मैं वो हर चीज़ दिखाने के लिए तैयार हूँ। 2017 का जो फीस अधिनियम है, मैं उसका शब्दशः पालन कर रहा हूँ। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि आप 10% फीस इंक्रीज़ कर सकते हो, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं उसमें 5% फीस हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, कहीं 8 है, कहीं 9 है, कहीं 6 है, इस तरीके से हमने 10 भी नहीं बढ़ाया है। वो मैं दावे के साथ और डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं 2017 अधिनियम पालन कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं देखता हूँ। ये भी चेतावनी कहा कि आप अगर पालन कर रहे हैं तो जेल जाने को भी बिल्कुल तैयार हूँ मैं। अगर मैं नहीं हूँ उसमें तो मैं जाने तैयार हूँ, अगर है तो क्या ये लोग जाएंगे?
पिछले 2 माह से कलेक्टर दीपक सक्सेना की अगुवाई में जिले में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और अब कुछ स्कूलों पर सख्ती की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर एक ओर जहां स्कूल प्रबंधन सबको सही होने की बात कर रहा है, वहीं अभिभावक कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।